गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन कीनो मोहन अपने वश उर्धर श्याम भुजा। तो ये गोपी है, गोपी प्रेम की ध्वजा है। देखो यासु पहले अपन ने वो कीर्तन लियो ध्वजा के लिए, को प्रमाण लियो, क्योंकि गोपी स्नेह को प्रतीक है। ध्वजा यानी क्या? स्नेह को प्रतीक। तो गोपी तो प्रेम स्नेह को प्रतीक है। ठाकुर जी खुद कहें कि तिहारे ऋण में सु मैं कभी उऋण नहीं होंगे। कितनी अच्छी बात, कितनी बड़ी बात। ये सब छोटी छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। जैसे कल श्री वल्लभ प्रभु ने श्री दामोदर दास हरसानी जी से कही ना, 3 बात कही, कितनी बड़ी बातें हैं। कौन सी? कि दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट किए हो, खमा खमा वारी जाऊं, बलियारी जाऊं, शो करी जाऊं। दूसरी बात कौन सी कही? दमला बड़ी बेर भई भगवत वार्ता नहीं कीनी, कैसी आतुरता दर्शाई, खमा वारी जाऊं, कैसी आतुरता दर्शाई है भगवत वार्ता करवे के लिए, अपने प्यारे की बातें करवे के लिए। और तीसरी बात कैसी कही, सुंदर, अति सुंदर, कि दमला वैष्णव तो घने ही हैं, यानी बहुत हैं, पर हो तिहारे वश हूं। ये हो जाए कि कुर्बान जाऊं, क्या कर जाऊं, मैं मर जाऊं। वो वाला मरना नहीं, हाँ, अपने को नहीं मरना भैया, बिल्कुल नहीं। मगर हम प्रभु पे मरते हैं, ये क्या कम है? यो तो वहां ये बताया है कि गोपी प्रेम की ध्वजा, यानी ध्वजा को स्नेह को प्रतीक है। और जिन कीनो मोहन अपने वश, ठाकुर जी को अपने वश कर लेना कोई सरल है क्या? आप क्या समझो, क्या समझो कि प्रभु इतनी जल्दी वश में हो जाएंगे? कि तुम 2 सामग्री धरोगे ने, 2 खिलौना खिलाओगे और 2 चपटियों बजा लोगे और 2 मनोरथ कर लोगे तो ठाकुर जी वश हो जाएंगे? इतना आसान मत समझिए भैया। कि वो कहना प्रेम नदी को पेरवो बाकी टेढ़ी धार, पार पड़े सो डूब ही और डूबे उतरे पार। इनमें डूबनो पड़े, डूबनो। इनके हर बात में, हर लीला में, इनके हर साचा में डलन है, तब जाके रंचक, रंचक, बस ये रंचक ही काफी है, ये भी धारण नहीं होती अपने से। रंचक कृपा भी होवे तो अपने से धारणा शक्ति नहीं बनती। हमें भी कृपा चाहिए कि वल्लभ प्रभु कृपा करेंगे तब कुछ ये धारणा शक्ति बनेगी। तो क्या है, तो ध्वजा कहाँ होवे? ऊपर। और ध्वजा फहराने वाले कहाँ हैं? नीचे। ध्वजा जो है वो तामस प्रकार है। तामस यानी अज्ञान। अज्ञान, जो ज्ञान हो जाए ना, मैं कई बार कहूंगा, अभी जैसे पवित्रा धरावे वैष्णव आए तो मैंने कही कि वैष्णव जैसा शिव, हाँ, ये 3 दिन को समय साँच लेनो, संभाल लेनो कि जो समय पे पवित्रा धराए जाते हो वही समय पे। अब वैष्णव पूछे कि ना जे हमारे यहाँ तो ठाकुर जी जल्दी पहुंच जाए तो हम कल धरा में तो चले। बिल्कुल नहीं चले, बिल्कुल नहीं चले। साल भर में 3 दिन ऐसे हैं जिनको समय संभाल लेनो है। एक तो पवित्रा, दूसरो दशहरा यानी कि जवारा, और तीसरो रक्षा। जहाँ समय पे रक्षा धराई जाएगी वही समय पे धराई जाएगी। और जब तक अपन अपने ठाकुर जी को रक्षा ना बांध लें, अपने भाई को राखी नहीं बांधवे जानो। अलौकिक साध्यो नहीं ने लौकिक साधवे गए तो वो भी बिगड़ो, तथेव तसे ली लेती। फिर यहाँ कहेवे नहीं आनो कि जे आम थी, अरे કર્યું તમે આમ તો હું શું કરું, હું શું કરું, હવે હું શું કરું, ગાયને રોટલા નાખું। અરે ગાયને રોટલા નાખવાથી થોડા સમય સદાઈ જાય છે? तो सबे मंडे गाय को रोटला ही डाल में, ठाकुर जी कोई साधे ही नहीं ने गाय को रोटला साधे। बोलो आम कहीं चालतू हसे? आम न चाले भाई। अपने वैष्णव छीए, प्रभुने साचवो, प्रभुना समयने साचवो, एनो क्रम साचवो। कृपा मोटी जोईए ने करवू काई नथी तो केम थाय बताओ? तालमेल बेसे न बेसे ने? तो समझी जवानुं। हाँ, तामस है, क्या है? ध्वजा जो है वो तामस प्रकार है। तामस वो है जो प्रभु बिना रह नहीं सके, अज्ञान है वो। जो ज्ञान हो जाए ना कि प्रभु क्या है तो अपन को डर लगने लग जाए। यशोदा जी के मुख में जब पूरे ब्रह्मांड दिखाए तो यशोदा जी अचंभित हुई, भयभीत नहीं। भयभीत होना एक अलग बात है, अचंभित होना, अचंबा हो गया कि अरे ये मेरा पुत्र है और मैं तो यहाँ मुख में भी आ रही हूँ, जा रही हूँ, सारे 14 लोग इनके मुख में से भीतर और बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं। अचंभित भई। मगर यदि ये पता चल जाए कि ये मेरो पुत्र अद्भुत है, ये प्रभु हैं, तो प्रभु भी माँ के वात्सल्य से वंचित होना नहीं चाहते थे।
ऐसे ही वैष्णव आपके स्नेह सु, आपकी भक्ति सु भी प्रभु वंचित होनो नहीं चाहें, मगर हम नहीं चाह रहे हैं कि वो क्या चाह रहे हैं, वो जानना ही नहीं चाह रहे हैं कि प्रभु क्या चाह रहे हैं। यह सब गड़बड़ हो जा रही है। तो हम ये जो चिन्ह बाँच रहे हैं ना, सिर्फ टाइम पास और नॉलेज बढ़ावे के लिए नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई भाव बढ़ावे के लिए कर रहे हैं, मगर एक लक्ष्य साध रहे हैं कि प्रभु आप इन चिन्हन में से हमको कहाँ जगह दोगे। मेरी जगह मैं आपको बता दूंगा, मेरी जगह तो मीन में है। हाँ, आप लोग अपनी अपनी जगह देख लीजिए, जब मीन चिन्ह आएगा तब मैं खोल दूंगी आपको क्या चीज है। ठीक है। तो ये ध्वजा जो है वो तामस प्रकार है, नहीं अज्ञान है। ज्ञान प्रभु को कौन समझ सके। एक स्त्री को और प्रभु को समझना बहुत मुश्किल है। नटवर गोपाल काका जी ने ना पाड़ी थी। मुझसे कहते कि राजा बेटी ठाकुर जी को और स्त्री को कभी भी समझ में कि वो कहा ना प्रयास नहीं करना, क्योंकि इनको कोई समझ ही नहीं सके। ये घड़ी में ये और घड़ी में वो, क्योंकि ये अपनी पकड़ में नहीं आ सके। तो वहां क्या कर देना, दंडवत। इतना ज्यादा समझने को प्रयास नहीं करना, बस अपनो लक्ष्य समझने को प्रयास करना कि मोको क्या करना है और मोको क्या चाहिए, बस। और मैं वहां तक कैसे अपने कार्य को कारण के वो रूप दे सकूं, है ना, अपने भाव को एक रूप दे सकूं। तो ये ध्वजा जो है वो तामस प्रकार है। तामस वो है जो कि प्रभु के बिना रह नहीं सके। और ध्वजा तो माथे चढ़ी रहती है ना, और ध्वजा तो माथे चढ़ी रहती है। और ध्वजा गोपी जन को प्रेम भाव स्वरूप है। फिर से एक बार, और ध्वजा गोपी जन को प्रेम भाव रूप है, गोपी स्वरूप के ऊपर है। फिर से एक बार, गोपी स्वरूप के ऊपर है, नीचे नहीं। आप समझ रहे हैं ना। गोपी स्वरूप के ऊपर है। कैसे, ध्वजा ऊपर है ना, और ध्वजा फहरावे वाले कहाँ हैं, नीचे। तो स्वरूप कहाँ, गोपी कहाँ भाई, स्वरूप के ऊपर, नीचे नहीं है। गोपी स्वरूप के ऊपर है, नीचे नहीं। दोस्तों कीर्तन में नहीं आवे, वो गेंद उछाल गगन मिस ताक्यो, गेंद उछाल गगन मिस ताक्यो। क्यों, क्योंकि गोपी ऊपर है, गोपी ऊपर है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि ध्वजा रूप होकर ही ऊपर रहे। जो ऊपर है वो ध्वजा है, जो ऊपर है वो ध्वजा है। और एक कीर्तन में नहीं आवे, जैसे बैठी झरोखन पोवती हार, ओचंग के आ गए नंद नंदन, मोतन चितिये कांकरी मार, हो सकुच सकुच उठ ठाड़ी गुरुजन लाज विचार, फिर गोविंद प्रभु सेन बताई भुजा पसार। एक कीर्तन है, पूरा तो मैंने गाय बराबर बोली कि नहीं हमको नहीं मालूम है, मगर हाँ कुछ है सही ऐसा। तो झरोका कहाँ होवे, ऊपर। और झरोका में बैठी कौन है, गोपी। क्या कर रही है, पोवती हार, पोवती हार पो रही है, जीत को हार पो रही है। आप समझ रहे हैं ना, जीत को हार पो रही है, क्योंकि जो जीते वही की तो ध्वजा फहराती है ना, क्योंकि जो जीते वही की तो ध्वजा फहराती है। अब मैं कैसे कहूं, कैसे समझाऊं कि ऐसी प्रीत कबहू नहीं देखी, ऐसी प्रीत कबहू नहीं देखी, यशोमती सुत श्री वल्लभ सुत सुत की, शेष सहस्त्र मुख जात न लेखी, ऐसी प्रीत कहूं नहीं देखी। आज्ञा मांग चले श्री गोकुल, फिर झांक झरोखन पेखी, सुनिए कथा जल चातक की, कुमुदिनी चंद्र चकोर विशेषी। गोविंद गोवर्धन पे मांगत, गोविंद गोवर्धन पे मांगत, बिछरनो पलछिन अर्ध निमेशी। ऐसी प्रीत कभू नहीं देखी। नायक क्या है, अधीर, और नायिका क्या है, धीर। सुरत संग्राम में स्वामी जी जीते हैं, ताकि ध्वजा
चरण में धारण कीनी है। ध्वजा चाहे 7 हो या 1, मगर चिन्ह तो एक ही है। ध्वजा के अक्षर 2.5। आप कहाँ हो, हार में या जीत में? अपन ने ध्वजा चिन्ह को विराम लियो।